माई सेल्फ सौरभ कुमार फ्रॉम करगहर रोहतास। आज के इस वीडियो में जो है जॉन डन की एक पोएम है जिसका शीर्षक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। द प्रेजेंट पोएम इंटाइटल मीन्स होता है शीर्षक। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जिसका शीर्षक है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो यानी आई नॉट गो, हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। वो लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। हु वाज द पायोनियर मतलब अग्रदूत ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कार्ड। ये जो है अग्रदूत थे एक नए रूप में, लिरिकल मीन्स होता है गीतमय रूप का, और व्यंग्यात्मक वर्स का। वर्स मतलब भाषा कह सकते हैं, स्टाइल कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेटाफिजिकल। उस भाषा का नाम है मेटाफिजिकल। ही वॉज बोर्न इन 1572। उनका जन्म 1572 में हुआ था इन लंदन एंड डाइड इन 1631। उनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। ही बिलोंग टू कैथोलिक। वह कैथोलिक थे। कैथोलिक मतलब ईसाई धर्म दो भागों में बटा हुआ था, तो उसको दो धर्म, रोमन और कैथोलिक। तो ये कैथोलिक को मानते थे। दैट टाइम इंग्लैंड वाज अस्टॉन्चली मतलब होता है कट्टरता पूर्वक। उस समय इंग्लैंड जो था बहुत ही कट्टरता पूर्वक था। एंटी कैथोलिक मतलब जो कैथोलिक धर्म मानते थे उनके विपरीत में था, उनके विरुद्ध में था उस समय इंग्लैंड का जो माहौल था। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। रिलीजन मतलब होता है धर्म। तो इसी कारण डन को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा अपने धर्म के कारण, क्योंकि वो कैथोलिक धर्म के थे और उस समय इंग्लैंड जो था कैथोलिक के बहुत ही विरुद्ध में था। ही स्टडीज लॉज एंड रेड थियोलॉजी। वे लॉ को पढ़े, थियोलॉजी सिद्धांतवाद को पढ़े। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सटायर्स। वे बहुत ही अच्छे रूप से जाने जाते हैं सॉन्ग्स के लिए, अपने गीतों के लिए, सोनेट्स के लिए जाने जाते हैं। सटायर्स मतलब व्यंग्यात्मक रचना के लिए जाने जाते हैं। एलेजीज मतलब शोकगीत के लिए जाने जाते हैं। एंड सरमन्स उपदेशक प्रवचन इत्यादि के लिए जाने जाते हैं। डन वाज ब्रीफली मीन्स होता है संक्षिप्त रूप से, थोड़े समय के लिए। सेंट टू प्रिजन मतलब होता है जेल, कैदखाना। फॉर सेक्रेटली मतलब चुपके से। मैरिंग हिज पैट्रन मतलब होता है संरक्षक या आश्रयदाता। नीस मतलब होता है भतीजी। यानी कि डन जो थे कुछ समय के लिए वे गए थे जेल में भी, क्योंकि उन्होंने चुपचाप से वो शादी कर लिए थे जो उनको आश्रय दिया था, आश्रयदाता था, उसकी भतीजी से। द पोएट वाज डिपार्टिंग फ्रॉम यूरोप इन 1611। जो पोएट जो है वो यूरोप के लिए 1611 में जा रहे हैं। ही कंसोल्स हिज वाइफ। कंसोल मतलब संतावना देना, दिलासा दिलाना। वे अपनी पत्नी से कहते हैं, और इस कविता के माध्यम से में कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोज फॉर वियरनेस ऑफ दी। वियरनेस मतलब होता है उपजाना, दी मतलब होता है तुम। ये ओल्ड इंग्लिश है, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखे हैं, तो मीनिंग्स को हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक ना। तो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गोज, प्यार मेरे प्रिय प्रीतमा, मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ। फॉर वियरनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे उब चुका हूँ। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव। फिटर लव मतलब होता है तुमसे अच्छी प्रेमिका। फॉर मी, मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि संसार में मुझे तुमसे अच्छी प्रेमिका मिलेगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए इट इज द बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं अपने आप को जेस्ट में आनंद बिताऊं। मतलब कि मैं तुमसे जब दूर चला जाऊंगा तो मैं एक अपने आप को मृत्यु समान ही हो जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि 10 बाई फेंट डेट टू डाई, और मृत्यु को फेंट कर दूं। डाई मतलब मरना होता है, तो वे एक मृत्यु का बहाना जैसा करना चाहते हैं। मतलब कहते हैं कि मैं इसलिए तुमसे दूर जा रहा हूँ क्योंकि मैं तो तुमसे दूर चला जाऊंगा तो मैं अपने आप को मरा हुआ समान हो जाऊंगा। तो जब एक मतलब मैं मर ही जाऊंगा, इसलिए कि मैं जब भी कभी मुझे मृत्यु आएगी तो मुझे उतनी पीड़ा नहीं होगी। आगे कहते हैं यस्टरडे द सन वेंट हेंस। कल रात्रि को सूर्य चला गया था। एंड इट इज हियर टुडे, और आज यहाँ पर है। ही हैड मतलब हैज
नो डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, न तो उसके पास इच्छा है, नॉट सेंस, और ना उसमें कुछ बुद्धि है, नॉट हाफ सो शॉर्ट अवे, और नहीं कोई उसको आने का छोटा सा रास्ता है। देन फियर नॉट मी, तुम डरो नहीं मेरे लिए, बट बिलीव दैट, बिलीव मतलब वही विश्वास करना, ये ओल्ड इंग्लिश है जैसा कि हम जानते हैं, दैट आई शैल मेक अ स्पीडेड जर्नी सिंस आई टेक, क्योंकि मैं शुरू से भी तेज यात्रा करूंगा और करके तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मोर विंग्स एंड स्पर्श, स्पर्श मतलब होता है प्रेरणा देना, क्योंकि मुझे डरने लग चुके हैं, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मिलने का इरादा है। तो सूरज कल चला गया था और फिर आज आ गया है उसका बिना इरादे के, तो मैं भी जो हूँ जा रहा हूँ और सूरज से भी जल्दी आऊंगा, इसलिए तुम चिंता न करो। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, फीबल मतलब होता है कमजोर। आगे कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है, दैट इफ गुड फॉर्चून फाल, फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, यदि अच्छा भाग्य चला जाता है, कांट एड अनदर आवर, आवर मतलब वो है घंटा होगा, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश में लिखे हैं। तो वे कहते हैं कि अगर समय अच्छा समय बीत जाए हम लोग का, तो उसको दोबारा हम उसमें एक भी घंटा जोड़ नहीं सकते हैं, नॉट ए लॉस्ट आवर्स रिकॉल, और नहीं बीते हुए घंटे को हम पुनः ला सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन घबराओ मत, बुरा समय आया है। बुरा समय इसलिए है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तुमसे बिछुड़ रहा हूँ, तुमसे अलग हो रहा हूँ। एंड वी ज्वाइन इट आवर स्ट्रेंथ, ज्वाइन मतलब होता है उसको ज्वाइन, हम लोग इसमें शामिल होंगे पूरी शक्ति के साथ। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, पूरी इसमें को हम लोग सीखेंगे इस समय में। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, एडवांस मतलब अपने आप पे काबू पाना, और हम लोग अपने आप पे काबू पाएंगे। यह बुरा समय आ गया है कि हम तुमसे दूर हैं, इसलिए घबराओ नहीं, हम अपने आप पर काबू पाएं। वेन दाउ साइट्स, साइट्स मतलब ये मॉडर्न ओल्ड इंग्लिश है, तो मॉडर्न में हम साई लिखते हैं, साई मतलब कहारना। जब तुम कहारती हो, दाउ साइट्स नॉट विंड, तुम हवा को नहीं कहारती हो, बट साइट्स माई सोल अवे, तुम मेरी आत्मा को खींच ले जाती हो। यानी कि जब तुम कहारती हो तो तुम हवा को सांस में नहीं लेती होगी, मेरी आत्मा खींच जाती है। वेन दाउ रिपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डॉट डीके, डीके मतलब सड़ना गलना। आए कहते हैं कि जब तुम रोती हो तो मेरे अंदर का जो खून जो है वो सड़ने लगता। इट कैन नॉट बी, बी मतलब बीई हम लिखेंगे, ये जो है ओल्ड इंग्लिश में लिखे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम रोती हो तो जो मेरा खून जो है सड़ने लगता है, ऐसा हो नहीं सकता है। डेट दाउ, दाउ मतलब तुम, लवेस्ट, लवेस्ट मतलब है लवेस्ट को लव पढ़ेंगे, यानी कि ओल्ड इंग्लिश में लिखे हैं लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, सेस्ट को यहाँ से पढ़ेंगे, और मी मतलब मी मुझे। तो जैसा कि तुम कहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम रोकर मेरा खून को चला रही हो। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाइन मतलब तुम, यू, क्योंकि तुम में मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, क्योंकि तुम जो रो रही हो, विलाप कर रही हो, तो मेरे अंदर का जो है खून जो है सूख रहा है। तो तुम हमेशा कहते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो ऐसा तुम कैसे कर सकती हो, ऐसा क्यों कर सकती हो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, फॉर थिंक मतलब सोचना, जो हर्ट है सोचने दो उसको, कोई भी बुराई आ रही उसको सोचने दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, भाग्य को अपना कार्य करने दो। एंड मेक दाई फियर्स फुलफिल, और डर को खत्म करो, पर थिंक सोचो, दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, हम लोग एक दूसरे के बगल में जैसे मानो सोए हैं, ये मत समझो कि हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, जो अपने आप को एक दूसरे के मन के अंदर जीवित रखते हैं, नेवर पार्टेड भी, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। यानी कि तुम ये सोचो कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, हम लोग सो गए हैं, और जो एक दूसरे को अपने दिल में रखते हैं उनको अलग हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस पोएम का मेन थीम जो है, मेन उद्देश्य जो है, ट्रू लवर्स ऑलवेज बी टुगेदर इन स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा, यानी कि सच्चे प्रेमी जो होते हैं हमेशा आत्मा में बसे रहते हैं एक दूसरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टू सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच मोर वीडियोज।